Hello everyone, welcome back to the channel. This is it. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल हमने कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस किए थे. देखते हैं कैसा परफॉर्म किया उन्होंने आज. पहला था CUB. CUB में कल हमने क्लियरली यहाँ पे डिस्कस किया था 278 और उसके बाद 286 तक का रेजिस्टेंस है. यहाँ पे आज 277 से स्टॉक वापस घूम गया और एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई, लगभग डोजी डोजी कैंडल बनाई यहाँ पे. सो यहाँ पे पिछली बुलिश कैंडल को भी कंफर्म होता है. यहाँ पे सेटअप अभी भी वैलिड है जब तक वो रेजिस्टेंस को पार नहीं करता. नेक्स्ट इज एबी कैपिटल. सो एबी कैपिटल में आज 4% का जंबो मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला. प्लस यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी शानदार है. आज वॉल्यूम आज हुआ, लेकिन हमने कल यहाँ पे कम वॉल्यूम पे ही डिस्कस कर दिया था. यहाँ पे RSI भी 68 पे मोमेंटम में अभी भी सेटअप वैलिड है. हो सकता है वो फिर से रिट्रेस होके आए और इस रेंज को वापस से सपोर्ट बना दे. यहाँ पे 336 से 320 तक वो वापस एक रिट्रेस होके आए तब सपोर्ट बना ले. MCX में जैसे कि कल बताया था 9975 का रेजिस्टेंस है और आज 9955 से ही वापस घूम गया. यहाँ पे सेटअप अभी भी वैलिड है जब तक वो इस कैंडल के क्लोज के ऊपर है, जो कि है 9865. फेडरल बैंक में भी आज एबी कैपिटल के जैसे ही एक शानदार मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला. यहाँ पे बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज दी. ये 2 दिन से वॉल्यूम काफ़ी शानदार है और RSI मोमेंटम में. सो यहाँ पे एक क्लियर बुलिश सेटअप था, अभी भी वैलिड है वो सेटअप. लास्ट था परसिस्टेंट में आज कुछ लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है वो, 4 रुपये गिर के. यहाँ पे इस कैंडल का लो जो कि है 6297 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है. अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो उसके बाद का सपोर्ट रहेगा 6262. सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में शामिल है सफारी. सफारी में अगर आप देखें तो जब से वो यहाँ पे एक बार 60 का सपोर्ट लिया, लगभग दाम थे 414. उसके बाद वापस यहाँ से एक रैली दिखाई दी लगभग यहाँ तक की, 2000 तक की. उसके बाद यहाँ पे भी एक 2600 तक वो रैली चली और वापस से वो वही अपॉर्चुनिटी पे आ चुका है जहाँ से यहाँ पे 60 पे खड़ा था. फिर यहाँ से एक बाउंस दिया, हो सकता है वो अभी भी यहाँ से एक बाउंस दे. यहाँ पे भी 60 को क्रॉस कर रहा है. प्लस यहाँ पे 20 SMA को रेजिस्टेंस को वो पार कर दिया. यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी शानदार है इस महीने. पिछले महीने भी वॉल्यूम कुछ सबसे कम थे क्योंकि वो सिर्फ मुनाफा वसूली दिखाई दी. ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम है और रेड कैंडल पे वॉल्यूम कम है. हो सकता है वो एक प्रॉफिट बुकिंग हो. यहाँ पे एक स्क्वायर पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ लगभग 2350 से 1990 तक यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ. यहाँ पे बोलिंगर बैंड वीकली टाइम फ्रेम के वाइड होते हुए और RSI भी 60 को क्रॉस कर दिया. पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पे वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम है. अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे यहाँ पे आज
तकरीबन 3% का मूव, 3.5% का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। हो सकता है वो मूव आगे कुछ दिनों तक चले। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा ये कैंडल का हाई 2,594। उसके बाद का इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का हाई जो कि है 2,540। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट पहला रहेगा अपर बोलिंगर बैंड का जो कि है 2,417। उसके बाद का सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो के 2,290। सो यहाँ पे 2,400 का क्लोजिंग आया है और पहला रेजिस्टेंस होगा 2,543 और उसके बाद का 2,594। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा अपर बोलिंगर बैंड का जो कि है 2,417 और उसके बाद का सपोर्ट रहेगा 2,290। नेक्स्ट इज एम्थाटेक। एम्थाटेक में यहाँ पे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू पैटर्न लगभग कंफर्म होता हुआ हो सकता है वो इस महीने या उसके अगले महीने या उसके भी अगले महीने इस हाई को क्रॉस कर दे जो कि है 2,920। यहाँ पे स्टॉक अभी भी मंथली टाइम फ्रेम पे अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर है और वॉल्यूम भी काफ़ी 2-3 महीनों से शानदार है। मोमेंटम 66 पे है और वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक पहले यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखा लगभग इस रेंज से जो कि 1,820 से लेकर 1,100 तक 10 फरवरी लगभग फरवरी से लेकर यहाँ तक सितंबर तक एक एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे 15 सितंबर को उसने क्रॉस कर दिया और उसको कंफर्म भी किया। अभी भी हो सकता है वो एक ट्रेंड में है। यहाँ पे हायर है, हायर लो का एक अप ट्रेंड दिखाई देता है और इस कैंडल की हाई का जो तकरीबन 2,920 तक का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का। टू 2,523 तक का पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद का सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो जो कि है 2,432। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा इस कैंडल का हाई का तकरीबन 2,600, 2,733 तक का रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे RSI 57 पे अभी भी मोमेंटम बिगड़ा नहीं है, हो सकता है वो अब पुल बैक देखने को मिला हमें। नेक्स्ट इज फेम इंडस्ट्रीज। फेम इंडस्ट्रीज में हमें यहाँ पे पहले भी मंथली टाइम फ्रेम पे 60 का अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे तकरीबन दाम थे 1,300 1400 तक के। फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और बाद में बाउंस कर गई। अभी भी वो मोमेंटम बिगड़ा नहीं है। यहाँ पे अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी, वॉल्यूम भी काफ़ी ठीक ठाक है।
अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे हायर हाई हायर लोअर एक मंथ 20 SMA का सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक चल रहा है। यहाँ पे पिछले हफ्ते एक बड़ी सी विक के साथ एक डोजी कैंडल बनी। इस कैंडल का हाई और लो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है। यहाँ पे मंथली RSI 760 के ऊपर है, वीकली RSI भी 67 पे है, और डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो उसने आज अ, पिछले हफ्ते की डोजी कैंडल का लो तोड़ा, लेकिन वहाँ से एक फिर से बाउंस हो गया। हो सकता है वो 20 SMA वाला पुल बैक हो। यहाँ से एक RSI भी एक 60 के ऊपर क्रॉस कर गया, और एक यहाँ पे प्राइस भी पॉजिटिव है। सो सकता है यहाँ पे एक अप मूव देखने को मिले। नेक्स्ट इज MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। यहाँ पे हायर हाई हायर लो लेक इस महीने तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ प्राइस ने तकरीबन 10% तक का मूव दिया लगभग लगभग। यहाँ पे एक RSI भी 68 पे है, तगड़ा मोमेंटम है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे वीकली RSI 66 पे है, और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी होता हुआ। यहाँ पे डेली चार्ट पे प्राइस भी पॉजिटिव है, पैटर्न भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे मोमेंटम भी तगड़ा है वॉल्यूम के साथ। सो यहाँ पे क्लियर एक बुलिश सेटअप दिखाई देता है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा इस कल का लो, तकरीबन 1639 1640 तक का क्लियर डिमांड जोन यहाँ पे दिखाई देता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ तक का 1730, उसके बाद कंफर्म होता है तो उसके बाद रहेगा 1798, 1758। नेक्स्ट इज यूपीएल में अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे बात करें तो यहाँ पे पहले डबल बॉटम बनाया, पहला बॉटम, उसके बाद यहाँ पे दूसरा बॉटम, फिर यहाँ पे हायर हाई हायर लो का अप ट्रेंड दिखाई दिया। मंथली RSI 60 को क्रॉस कर रहा है, मतलब बुलिश। डेली RSI भी 60 को क्रॉस कर रहा है, बुलिश। और वीकली RSI 62 63 पे खड़ा है। सो यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड दिखाई देता है चार्ट पे। पिछले हफ्ते यहाँ पे एक बड़ी सी अपर वीक के साथ एक इन्वर्टेड हैमर बनी। इस कैंडल का हाई एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है हमारे लिए, जो कि है 776। अभी भी इस कैंडल का लो तकरीबन 747 टूटा नहीं है। अगर वो इस हफ्ते ऐसे ही चलता है तो इस कैंडल को कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, और वो एक अप ट्रेंड को रिट्रेसमेंट भी नहीं मिलेगा। तो डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे एक यहाँ पे एक CIP भी है, चेंज इन पोलैरिटी। पहले वो जिसको रेजिस्टेंस मान के चल रहा था, अब यहाँ पे एक सपोर्ट पे आ चुका है, जो कि है 741। RSI भी 60 को क्रॉस कर रहा है, मतलब बुलिश। मूविंग एवरेज का सपोर्ट पे है, बुलिश।
और 747 और 743 20 SMA का सपोर्ट और 776 का रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा।